तो गाइज आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, जैसे भानगढ़ हो गया और कुलधरा जैसी जगहें हो गई, जहाँ पर कई सारे यूट्यूबर और कई सारे रिसर्चर्स जा चुके हैं और वहाँ पर एक्सप्लोर कर चुके हैं कि वहाँ कहीं ना कहीं निगेटिविटी तो है गाइज। तो इसी मुद्दे को लेकर हम भी आज आ चुके हैं एक नई कहानी के साथ, जो कि हमारे गांव से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर एक गांव में है, जहाँ पर एक गांव है जो कि खंडहर जैसा पड़ा रहता है हमेशा, और वहाँ पर कोई जाता आता नहीं है। और पता नहीं वर्षों पहले क्या हो रखा है उस घर में, क्या मनहूसियत छा रखी है वहाँ पर, निगेटिविटी इतनी ज़्यादा कि जो भी जाता है तो वो उस घर में कुछ ना कुछ उसके साथ बुरा ही होता है। तो उसमें 3-4 लड़के थे जो कि हमारे ही एज के, जो वहाँ जाना चाहते थे। 3 दोस्त थे जो कि थोड़ा बहुत वो लोग नशा वशा भी करते थे, तो उनको थोड़ा चुल मची कि वहाँ चल के देखते हैं कि आखिर है क्या। तो वो तीनों गए वहाँ पर घूमते घामते, तो शाम का ये वक्त था, लगभग रात के 11 बज रखे थे। और वो लोग जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पर आप उनको कुछ खास नहीं मिलता है, काफ़ी सारा अंधेरा था। और जैसे ही घुसते हैं तो कुछ चमगादड़ वहाँ से उड़ते हुए उनको नज़र आते हैं। पर चमगादड़ ये बंद हुई जगहों पर तो अक्सर मिलते हैं, तो नॉर्मल सी बात। जो लकड़ी वकड़ी का सामान वो भी टूटा फूटा वहाँ पर पड़ा हुआ था और कुछ खास नहीं था। तो वो लोग धीरे धीरे अंदर घुसते हैं एक रूम में, फिर एक रूम में थोड़ा बहुत देखते हैं तो उनको कुछ खास पता नहीं चलता, तो आपस में गाली गलौज करते हैं। जैसा कि यूपी के बारे में आप लोगों को पता होगा, यहाँ गाली वाली तो कॉमन सी बात है। तो वो लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं, और जब उनको अंदर जाते जाते कुछ टाइम हो जाता तो उनको अचानक से कहीं से पायल की आवाज़ आती है, खन खन करके। तो वो तो चलो शायद कुछ उनको लगा हो कि ये नशे की वजह से हो रहा, पर ये चीज़ नशे की वजह से नहीं हो रही थी। और धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ उसकी आवाज़ सुनाई देती है। अंदर जाते हैं तो उनको पता चलता है वहाँ पर तो कोई नहीं है। तो वो फिर सोचते हैं यहाँ पर कोई नहीं है, शायद हम ही लोगों की कान वान बज रहे हैं गाइस। तो ये तो कॉमन सी बात है कि शायद हो सकता है आवाज़ आने लगती है जब सुनसान एरिया हो जाता है, रात का टाइम होता है और कुछ होता नहीं, तो थोड़ी भी आवाज़ होती है या कोई पशु पक्षी करता है तो आवाज़ दूर तक जाना बेसिक सी चीज़ है। तो ये कॉमन उनके साथ भी हो रहा था। पर ये आगे आगे आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कॉमन चीज़ नहीं थी, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पर निगेटिविटी इतनी बढ़ती जाती है कुछ कहने को नहीं। और जैसे ये लोग एंटर किए थे तो एक चीज़ इन लोगों ने नोटिस किया था कि वहाँ का जो माहौल था पूरे रूम का, बिल्कुल से ठंडा सा हो गया था पूरा माहौल, क्योंकि वहाँ पर कोई आता जाता तो है नहीं, बहुत टाइम से वो घर भी बंद है। और वो लोग जब गए थे तो शायद मई जून का महीना रहा होगा, उस समय गर्मी वर्मी तो होने लगती है खूब तेजी से। तो ये लोग अंदर जाते हैं, शाम के 11 बज चुके हैं, पूरा सन्नाटा धीरे धीरे गांव में हो जाता। गांव का माहौल तो आप लोगों को पता होगा कि 7-8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, और यही तो माहौल है गांव का कि वहाँ कोई आता जाता तो है नहीं। तो वो लोग सोचे कि हम भी एंट्री मार देते हैं इसी बहाने, वरना अगर कोई देखता तो शायद मना करता, कि वहाँ सबको पता है कि वहाँ जाने से ये होता है, तो वो लोग जाने नहीं देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं उस गाँव के लोग। तो वो लोग अंदर चले गए। धीरे धीरे हुआ क्या कि उन लोगों ने कुछ आवाज़ें सुनी, तो उनको फिर धीरे धीरे कुछ महसूस होने लगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो वो लोग अंदर जाते हैं, होता क्या है कि फिर से आवाज़ आती है, तो वो लोग सोचते हैं कि कोई हम ही में से कोई मस्ती कर रहा होगा, मगर वो तो तीनों साथ हैं, मस्ती कौन करेगा। तो एक कमरे से जुप से किसी के जाने की आवाज़ आती है, तो वो लोग वहाँ जाके देखते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है भाई। तो वो अंदर बाहर देखते हैं, कोई दिखता नहीं। तभी उन्हें एक बिल्ली नज़र आती है, जो कि काली बिल्ली है, और वो उनको भागते हुए नज़र आती है। तो उनको लगता है ठीक है भाई, अंधेरा यहाँ कोई नहीं रहता है, तो यहाँ पर बिल्ली बिल्ली तो बेसिक सी चीज़ है, जानवर चले ही जाते हैं इधर उधर। जब जगह खाली है तो कोई तो वहाँ रहने के लिए चला जाता है। और थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लगती हैं कि यहाँ पर कुछ तो पता नहीं अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, जो कि हम लोग जैसे आपस में बात करते हैं, जैसा कि पता चला उस गांव के लोगों से कि जैसे हम लोग बात करते हैं वैसी आवाज़ नहीं थी, आवाज़ बिल्कुल अलग सी आवाज़ आती थी वहाँ पे। तो वो लोग तो थोड़ा नशे में थे, तो उन लोगों को उतना खबर ही नहीं हो रहा था, पर पता उनको भी चल रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है गाइस। तो वो धीरे धीरे अंदर जाते रहे, क्योंकि ये घर कोई छोटा मोटा घर नहीं था, बहुत बड़ा घर था। इसको बोल सकते हैं एक हवेली टाइप का घर था, पर उतना भी बड़ा नहीं था जितना होना चाहिए। हाँ ये है कि वहाँ पर 2-3 परिवार तो आराम से रह सकते हैं, कि गांव में तो पता है आप लोगों को कि घर वर कोई कोई तो इतने बड़े बड़े घर होते हैं कि बस क्या ही बोलें। तो आगे आगे चलो कहानी पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर वो लोग आवाज़ आती है, तो उसके बाद अचानक से दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाता है जहाँ से उन्होंने एंट्री की थी। तो बाहर भागते हुए जाते हैं तो दरवाज़ा बंद आता है। उसके बाद
2-3 दिन बीत जाते हैं तो उनको कुछ पता नहीं चलता है लोगों को क्या हुआ होगा। तो फिर पास के गांव से पता चलता है कि 3 लड़के यहाँ से गायब हुए हैं और उन्हें उस घर के आसपास से कुछ लोगों ने जाते हुए देखा था। तो बाद में पता चलता है कि वो 3 लोग जो उस घर के अंदर गए थे वो आज तक वापस नहीं आए। और वहाँ की कहानियाँ ये रही हैं कि आज तक जो भी उसके अंदर जाता है तो वो वापस नहीं आता। अगर थोड़ा बहुत अगर वो निकल जाता है तो वहाँ पे आवाज़ आती हुई सुनाई देती है। ये चीज़ होती रहती है हमेशा। अगर आप लोगों को पता करना है कि कहाँ जाना है तो हम डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए वो पता छोड़ देंगे। और आप लोग अगर कोई आना चाहता है उसको एक्सप्लोर करने के लिए तो ठीक है, पर खतरा तो पता है आप लोगों को कहानी के माध्यम से खतरा कितना ज़्यादा बढ़ चुका है वहाँ पे, तो जाना सेफ नहीं है। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मेरी माने तो ना ही जाएं। कहानी एक रोड के बारे में है जो कि यहाँ पर बहुत ही प्रचलित है ये कहानी, क्योंकि यहाँ पर बहुत समय पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो रखा है जो कि एक व्यक्ति था जो अचानक ही गायब हो गया था यहाँ पर एक्सीडेंट के बाद, और उसकी लाश भी नहीं मिली थी। और वो व्यक्ति के साथ क्या हुआ क्या नहीं ये तो हमें भी नहीं पता है। और वहाँ पर आज भी कोई जाता है तो उसे वो व्यक्ति दिखाई पड़ता है, तो शायद से वहीं पे उसकी मृत्यु वगैरह हो गई होगी और उसकी आत्मा आज भी वहाँ पर दिखाई देती है कई लोगों को और उसे लिफ्ट मांगती है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति एक बार कार में ड्राइव करते हुए रात के 8-9 बजे जा रहा था, और ये गांव का माहौल है तो थोड़ा सा नाटा तो हो ही जाता है। और वो वहाँ से जा रहा था तो धीरे धीरे उसे कोई व्यक्ति दूर दिखाई पड़ता है जो कि धुंधला धुंधला सी आकृति उसे दिखाई देती है, और उसे लगता था कुछ ऐसा रहा होगा, शीशे पर शायद दिख नहीं रहा। पर वो पास आता तो उसे दिखाई देता कि सड़क के उस साइड एक किनारे पे कोई व्यक्ति खड़ा है जो कि उसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो वो रोकता है, वो व्यक्ति बोलता नहीं है और वो कहता कि कहाँ जाना है आपको, तो वो कुछ नहीं बोलता है। तो कहता चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ जहाँ बताओगे। तो वो खोल देता है उसकी खिड़की, तो वो अंदर बैठ जाता है और धीरे धीरे उनमें आपस में बात स्टार्ट होने लगती है। तो उसकी आवाज़ बहुत ही खौफनाक थी, ऐसा लग रहा था कि ये अभी का व्यक्ति नहीं है, कई वर्षों पहले का व्यक्ति उसकी आवाज़ में इस तरीके का था। और ये कहानी आज की नहीं है, बहुत सालों से अभी भी कई लोगों को वो दिख जाता है। और हम जिस प्रकार इस कहानी को बता रहे हैं तो आप लोगों को ये लगभग 2 या 3 वर्ष पहले की कहानी रही होगी जो ये घटना जिसके साथ घटित हुई है। अभी तो वो व्यक्ति ज़्यादा दिखाई नहीं देता है जहाँ पर ये हो रखा है एक्सीडेंट उसके साथ, तो वहाँ पर वो नहीं दिखाई देता है। पता नहीं अब क्या हो गया, क्योंकि वहाँ पर रोड वगैरह बहुत कुछ चेंज हो गया है। पहले का जो कच्चा रास्ता था वहीं पर दिखाई देता था, क्योंकि आसपास पूरा का पूरा माहौल जो कि जंगल का था। और फिर वो चलो कहानी पे वापस आते तो वो फिर गाड़ी के अंदर बैठ लेता है और स्टार्ट होती है उसकी जर्नी। आपस में बात करते हैं तो वो उसको बताता है भविष्य और वर्तमान के बारे में कि क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बारे में वो बातचीत करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो व्यक्ति वो थोड़ा डरता है जो गाड़ी चला रहा होता है, उसे डर लगता है कि ये अजीब आदमी है और इसको कभी देखा नहीं, इसके कपड़े भी थोड़ा हुलिया भी इसका वैसा लग रहा है, पुराने कपड़े हैं पर नए कपड़े हैं उसके पास। तो उसको बड़ा अजीब लगता है। तो वो जा रहे हैं बात करते हुए, वो बहुत कुछ उससे बातें करता है कि ये हुआ वो हुआ, मैंने ये किया वो किया जीवन में। तो वो पूछता है एक बात कि तुम आए कहाँ से हो, तो वो बताता है कि कई मैं यहाँ से एक बार जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। तो बंदा थोड़ा डर जाता है, तो वो पीछे मुड़कर देखता तो वहाँ पर कोई उसे दिखाई ही नहीं देता है और वो बहुत डर जाता है। और घर जाने के बाद वो सो जाता है। ये 3-4 दिन तक वो डिप्रेशन में रहता कि ये हुआ तो हुआ क्या उसके साथ। और उस 4-5 दिन के बाद वो अपने दोस्तों को बताता है, तो उसे लोग बताते हैं कि यहाँ पर ये हो रखा था। और वो बंदा एक नया बंदा था जो कि बाहर रहते थे, उसकी फैमिली वाले यहाँ से उसका गाँव से कोई लेना देना नहीं था, वो यहाँ पर केवल देखने के लिए आ रखा था 1-2 दिन के लिए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं गाइस। अगर आप लोगों के आसपास कोई कहानी ऐसी है तो लिख के भेजिए और हम उसको अपने चैनल पे लेके आएंगे, इसीलिए ये नया चैनल लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये कहानी का हमारा दूसरा पार्ट था और बहुत जल्द हम पॉडकास्ट लेकर आने वाले हैं गाइस। अगर आप लोगों को कहानी ऐसी ही अच्छी लगती रही तो बहुत जल्द पॉडकास्ट आने वाला है हमारे चैनल पर। आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो हम कोलैब करने वाले हैं, कई सारे गेस्ट आने वाले हैं। आप लोग देख के दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी कुछ तगड़ा सीन होने वाला है।